तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग आज। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ चीज़ों के बारे में देखा था। क्या देखा था हमने? ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था अरिथमेटिकल ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर को फिर से कैटेगराइज किया जाता है यूनरी ऑपरेटर में। यूनरी ऑपरेटर सबसे पहला था अरिथमेटिकल ऑपरेटर का टाइप। फिर उस यूनरी ऑपरेटर को हमने कैटेगराइज किया था, आगे चल करके यूनरी प्लस में और यूनरी माइनस में। ये दोनों टॉपिक हम कल बात कर चुके थे। आज हम लोग उसी टॉपिक यूनरी ऑपरेटर के ऊपर ही हम लोग आज जो थर्ड टाइप है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड टाइप हमारा है यूनरी इंक्रीमेंट एंड यूनरी डिक्रीमेंट। जब हम लोग बात किए थे यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, तो उसमें देखा था हमने कि जो हम लोग साइन देते हैं प्लस का या माइनस का, वो एक सिंगल प्लस या एक सिंगल माइनस होता है। लेकिन जब बात करते हैं यूनरी इंक्रीमेंट और यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, तो यहाँ पर एक सिंगल प्लस या सिंगल माइनस नहीं होता बच्चों। यहाँ पर डबल प्लस और डबल माइनस का बात करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। द यूनरी ऑपरेटर या द यूनरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद द सिंगल ऑपरेंड बाय वन रिस्पेक्टिवली। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक सिंगल ऑपरेंड के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनरी इंक्रीमेंट या यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं सिंगल एक ऑपरेंड के लिए। एक ऑपरेंड के साथ ये काम होता है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का टाइप क्या है। हम इसको समझेंगे दोबारा अच्छे से। अगर किसी को समझने में कोई समस्या है इस डेफिनेशन को, तो मैं आगे जो एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के साथ, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चिंता वाला कोई बात नहीं है। यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का दो टाइप होता है, यानी कि ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स यूनरी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड एक होता है पोस्ट फिक्स यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले डिस्कस कर लें कि प्रीफिक्स यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो व्हेन द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड या और रिटन बिफोर द ऑपरेंड, दे आर टर्म्ड एज प्रीफिक्स ऑपरेटर्स। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए इस डेफिनेशन को समझने के लिए या इसको समझने के लिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक वेरिएबल है int टाइप का, int n इज इक्वल टू 6। मैं उस n वेरिएबल के अंदर में क्या स्टोर कर रहा हूँ? देखो n का वैल्यू तो 6 है, लेकिन अब हम उसी n के अंदर में कुछ नया वैल्यू स्टोर करेंगे। क्या नया वैल्यू स्टोर करेंगे भाई? तो देखो लिख रहे हैं प्लस प्लस n, फिर लिखे हैं प्लस, फिर लिखे हैं n, फिर लिखे हैं इंटू, फिर लिखे हैं 4। मतलब क्या है इसका? देखो ये जो लिखा गया है प्लस प्लस n, यही है यूनरी इंक्रीमेंट प्रीफिक्स ऑपरेटर, जो कि हम लोग पहले लिखते हैं। प्रीफिक्स मतलब होता है जहाँ पर ऑपरेंड के आगे में ऑपरेटर्स को लगाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर, ठीक है। जहाँ पर हम लोग ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे ऑपरेंड के आगे। ऑपरेंड मतलब होता है जो भी वेरिएबल है वो ऑपरेंड है, और उसके आगे में जो हम लोग सिंबल लगाएंगे ये ऑपरेटर है। बात समझ में आ गया? तो अगर हम लोग का वैल्यू n का वैल्यू अगर 6 है, तो हम लोग n के अंदर में अगर स्टोर कर रहे हैं प्लस प्लस n, तो आप बताइए ये क्या होने वाला है? तो आप बोलोगे सर हमें तो नहीं मालूम है। हाँ, ऑब्वियसली बात, आपको नहीं मालूम है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। देखिए सबसे पहले होगा क्या, देखिए प्लस प्लस n मतलब होता है सबसे पहले जो 6 है n का वैल्यू, उसको सबसे पहले आपको इंक्रीज करना है। तो n प्लस 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 n का मतलब क्या होता है सर? वो पहले समझ लीजिए। प्लस प्लस n का मतलब होता है n इक्वल टू n प्लस 1। प्लस प्लस का ही मतलब होता है। अगर कहीं डबल प्लस आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पर हम लोग जो भी वेरिएबल है उससे हम लोग 1 से बढ़ाने वाले हैं। इट विल इंक्रीज बाय 1। जैसे कि n प्लस प्लस n लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो प्लस प्लस का मतलब क्या है कि हम लोग उस n के वैल्यू को एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ा रहे हैं आगे। यानी कि प्लस प्लस n का क्या मतलब होगा? पहले वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करने के बाद 6 से कितना हो जाएगा? 6 से इंक्रीज करने के बाद वैल्यू हो जाएगा 7।
बात समझ में आया? यानी कि पहले 6 था, अब बढ़ के कितना हो गया 7। बढ़ने के बाद क्या होगा, अब दोबारा वो n के अंदर में स्टोर हो जाएगा। प्लस प्लस n का यही मतलब होता है। समझो चीज़ को, बड़ा शानदार चीज़ बताने जा रहे हैं। प्लस प्लस n का मतलब होता है पहले वैल्यू को इंक्रीज करो, फिर बढ़ा हुआ वैल्यू को उसी वेरिएबल में डाल दो। यानी कि अगर हम लिखते हैं प्लस प्लस n, इसका मतलब हो जाएगा, प्लस प्लस का मतलब हो जाएगा कि पहले वैल्यू बढ़ेगा 7 हो जाएगा, फिर वो वैल्यू बढ़ करके कहाँ स्टोर हो जाएगा, दोबारा से इसी n में स्टोर हो जाएगा। यानी कि पहले 6 था, अब n का वैल्यू कितना हो गया, अब 7 हो गया n का वैल्यू। बात क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो समझे हमने कि प्लस प्लस n का क्या मतलब होता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में है n इक्वल टू प्लस प्लस n। प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, 6 से 1 बढ़ के 7, फिर n है, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ लिखेंगे n का वैल्यू यूज़ होगा। प्लस प्लस n का मतलब होता है पहले वैल्यू को बढ़ाओ एक स्टेप, फिर उस वैल्यू को यूज़ करो। यानी कि वैल्यू बढ़ने के बाद दोबारा वो उसी वेरिएबल के अंदर में स्टोर हो जाता है। जहाँ पर वेरिएबल में पहले 6 था, बढ़ने के बाद वो कितना हो गया 7, तो उसी वेरिएबल में अब 7 स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आया? ये पहले 6 था, अब वो कितना हो गया 7 हो गया। चलो, हाँ 7 हुआ। फिर क्या है, ये वाला प्लस साइन है, नॉर्मल प्लस। ये नॉर्मल प्लस है जो हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, वो वाला प्लस है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। फिर है हमारा n का वैल्यू अब कितना, जल्दी बताओ। क्या n का वैल्यू हम लोग 6 लेंगे? तो बोलोगे नहीं सर, n का वैल्यू 6 नहीं लेना है। अब n का वैल्यू हम लोग लेंगे क्या, n का वैल्यू लेंगे 7। n का वैल्यू लेंगे 7, लिखेंगे 7। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या है 4 लिख दिए। अब आपने बॉडमास रूल पढ़ा होगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले हम लोगों का मल्टीप्लाई होता है। तो 7 प्लस 7 4 जा 28, तो हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 32, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी 35। 28 प्लस 7 35 है ना। तो ये हम लोगों का n के अंदर में स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो कुछ और एग्जांपल्स देंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट सेशन वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आपको डेफिनेटली। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें। अब बढ़ते हैं आगे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर के बारे में। ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर नाम से ही क्लियर है। प्रीफिक्स मतलब अगर पहले हम लोग ऑपरेटर के पहले, अगर ऑपरेंड के पहले अगर हम लिख रहे थे ऑपरेटर को, इसमें ऐसा लिखते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मतलब पोस्ट फिक्स का मतलब होता है जहां वेरिएबल के बाद ऑपरेटर लगाया जाएगा। ठीक है, ओके। इतना तो हमको लिखने का मतलब समझ में आ गया। अब इसका मतलब समझते हैं कोडिंग के थ्रू। एक कोड यहाँ लिखा हुआ देखो, जहाँ n का वैल्यू अगेन क्या है 6 ही रखा गया है। अरे है ना 6, हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब क्या लिखे हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखे हैं n प्लस प्लस, क्या लिखे हैं n प्लस प्लस लिखे हैं। मतलब क्या है, इसमें था पहले प्लस तो हम लोग पहले बढ़ा रहे थे फिर स्टोर कर रहे थे ना, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें अगर हम लिखें n प्लस प्लस, इसका मतलब वही 6 यहाँ पर आएगा, वही 6 यहाँ पर आएगा, आ गया। फिर वैल्यू बढ़ेगा, फिर वैल्यू बढ़ेगा, मतलब पहले हम लोग उसको यूज़ करेंगे, लिख देंगे पहले, उसके बाद उसके वैल्यू को एक स्टेप बढ़ाएंगे। तो अब 6 से कितना हो जाएगा, अब 6 से हो जाएगा ये, अब ये 6 से हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 6 से 7 हो जाएगा, 6 से 7 हो गया। अब ये 7 जो हुआ ये कहाँ चला गया, ये हमारा n का नया वैल्यू हो गया। n का नया वैल्यू अब हमारा हो गया 7। मतलब पहले यूज़ हुआ फिर बढ़ करके स्टोर हुआ। इसमें क्या हुआ था, पहले बढ़ करके स्टोर हुआ फिर यूज़ हुआ, पहले बढ़ रहा है फिर यूज़ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा, पहले यूज़ हुआ फिर बढ़ करके स्टोर हुआ। बात समझ में आया? तो अब हमारा n का वैल्यू 7 हो गया। उसके बाद क्या साइन दिया हुआ है, प्लस का, नॉर्मल प्लस है ये वाला, तो प्लस n है। तो यानी कि n का नया वैल्यू कितना है, अब n का वैल्यू कितना है सर, n का वैल्यू अब 7 है, लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, फिर क्या है 4 क्या होता है हम लोग का, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है ना, 7 चौका 28, 28 प्लस 6 34।
बात कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, डेफिनेटली आना चाहिए। देखिए भाई साहब, आके देखिए, हमने 2 एग्जाम्पल देखा, हमको पता है 2 एग्जाम्पल्स एनफ नहीं है, हम लोग एग्जाम्पल्स और देखेंगे, आप चिंता मत करिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यूनरी ऑपरेटर का जो टाइप है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। हम ये वाला और ये वाला दोबारा हम बात करेंगे, चिंता मत करिए, एग्जाम्पल के साथ। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? द ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑफ 2 ऑपरेंड। यूनरी में क्या था? एक सिंगल ऑपरेंड था, यानी कि या तो ए लिखते थे या तो एन लिखते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा? 2 ऑपरेटर होगा, ऑपरेंड होगा, ए होगा, बी होगा, या पी क्यू, 2 ऑपरेंड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे? देखिए आगे एग्जाम्पल। कितने तरह के हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं? तो देखिए, एडिशन हम लोग कर सकते हैं 2 ऑपरेटर के बीच में, 2 ऑपरेंड के बीच में एडिशन हो सकता है ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन हो सकता है ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ए इंटू बी, डिवीजन हो सकता है ए डिवाइड बाई बी, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं ए परसेंटेज बी। परसेंटेज का साइन यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, और स्लैश का यूज करते हैं डिवीजन के लिए, मतलब कि क्वेश्चन फाइंड करने के लिए। याद रखिएगा हमेशा, डिवीजन का यूज करते हैं, यानी कि स्लैश का यूज करते हैं टू फाइंड क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, ठीक है। और हम लोग स्लैश परसेंटेज का यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक था। अब इस चीज़ के बारे में हम एक बार एक एग्जांपल देंगे और ख़त्म करेंगे आज का वीडियो। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास n का वैल्यू है 4, हमने लिखा है a इक्वल टू n प्लस प्लस, फिर ये नॉर्मल प्लस दिए हैं, कौन सा प्लस है? ये वाला प्लस है जोड़ने के लिए। फिर हम लोग दिए हैं प्लस प्लस n, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है? n है, यानी कि पहले n का यूज़ होगा, यानी कि यूज़ का मतलब लिखेंगे पहले, हो गया, लिख लिया। अब इसका वैल्यू को बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा वैल्यू अब बढ़ करके? 5, यानी कि n का वैल्यू अब 4 नहीं रहा, अब हमारा n का वैल्यू हो गया 5। अब ये प्लस है, प्लस दे दिए, ये वाला प्लस, ठीक है। उसके बाद ये जो हमको दोबारा मिल रहा है ये वाला स्टेटमेंट, क्या करेंगे? तो पहले बढ़ेगा, किसका वैल्यू बढ़ेगा? n का। तो n का वैल्यू क्या 4 है अभी? आप बोलोगे नहीं सर, n का वैल्यू 5 हो गया है, तो 5 यहाँ पर आएगा और एक स्टेप बढ़ जाएगा। कितना होगा? एक स्टेप बढ़ने के बाद 6 हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ने के बाद वो कितना हो जाएगा? 5 से 6। जैसे 6 हुआ तो वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगा? n के अंदर में, और हम लिखेंगे यहाँ पर 6। अब हम लोगों का वैल्यू कितना हो गया? 6 + 4 10। उम्मीद करते हैं अब आपको ये समझ में आया होगा। इसका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। निश्चिंत रहिए आप लोग सब कोई, वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए। टेक केयर एंड गुड बाय।